उत्तराखंड सरकार की ओर से चमोली जिले में एयर एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिले के दौरे के तुरंत बाद एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से राहत मिलने की उम्मीद है। पहले दिन जिला चिकित्सालय में भर्ती 3 गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस से कोरोनेशन अस्पताल देहरादून रवाना किया गया। भाजपा नेताओं ने पुलिस मैदान में हरी झंडी दिखाकर एयर एम्बुलेंस को रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद में आई आपदा की समीक्षा के दौरान एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की। बैठक में बताया कि बीती रात दशौली विकासखंड के मैठाना गांव में गैस सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के 6 सदस्य झुलस गए थे। इनमें से 3 की हालत गंभीर थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एयर एम्बुलेंस की घोषणा के तुरंत बाद सरकार की ओर से गोपेश्वर हेलीकॉप्टर भेजा गया। उत्तराखंड में कुदरती आपदा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बृहस्पतिवार को गढ़वाल में 5 और कुमाऊं में 6 शव बरामद किए गए थे। इससे प्रदेश में मृतकों की संख्या 69 पहुंच गई है। 27 ट्रैकर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। वहीं कई जगहों पर फंसे पर्यटकों को भी निकालने का काम जारी है। सुंदरढूंगा में फंसे ट्रैकरों का कोई पता नहीं चल सका है। यहां 5 ट्रैकरों की मौत और 1 के लापता होने की सूचना है। सेना के हेलीकॉप्टर क्षेत्र की रेकी कर वापस लौट आए हैं। वहीं पिंडारी ट्रैकिंग रूट पर द्वाली में फंसे 42 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कफनी ग्लेशियर गया 20 ट्रैकरों का दल भी लापता है। बारिश के बाद अब पहाड़ की भूमि दरकने लगी है। घर, आंगन, पेयजल योजनाओं को नुकसान हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन ने रास्तों, खेतों और अन्य स्थानों का नक्शा भी बदल डाला है। मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज आंगनबाड़ी संगठन संयुक्त संघर्ष मोर्चा से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की के दौरान देहरादून की एक कार्यकर्ता बेहोश हो गई। कार्यकर्ताओं ने आगामी कैबिनेट में मांग न उठाए जाने पर 1 नवंबर से पूरी तरह से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। पिरान कलिया मेले के दौरान खुफिया विभाग की टीम ने गुरुवार देर रात को एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है। उससे अभी पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी नागरिक पिछले कई दिनों से मेले में था। खुफिया विभाग इस बात की जानकारी जुटा रहा है कि वो पिरान कलिया में किस तरह पहुंचा और इससे पहले वो कहां रह रहा था। हालांकि पिरान कलिया थानाध्यक्ष धर्मेंद्र राठी का कहना है कि अभी खुफिया विभाग की ओर से कोई लिखापढ़ी नहीं कराई गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के पूर्व छात्रों ने रिचार्जेबल बैटरी के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने प्रदूषण का पर्याय समझी जाने वाली पराली से बैटरी बनाने की तकनीक विकसित की है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि पराली से होने वाले प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। पराली जलाने से कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को भी खत्म किया जा सकेगा। पूर्व छात्रों के स्टार्टअप कंपनी इंडी एनर्जी ने IIT रुड़की में भौतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर योगेश शर्मा की अगुवाई में यह शोध किया। प्रोफेसर योगेश बताते हैं कि बैटरी बनाने के लिए कोबाल्ट, निकल और लिथियम जैसे रासायनिक तत्वों की जरूरत होती है। चीन के पास ही इनकी उपलब्धता है। ऐसे में बैटरी उत्पादन के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए IIT रुड़की के पूर्व छात्रों के स्टार्टअप ने यह तकनीक विकसित की है। उनके अनुसार भारत में लिथियम का विकल्प खोजकर ऐसी तकनीक विकसित करने वाली इंडी एनर्जी संभवतः पहली कंपनी होगी। उन्होंने बताया कि पराली से कार्बन बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है और पेटेंट करा लिया गया है। उत्तराखंड में चल रही पटवारी लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया का पैटर्न बदलने जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी भर्ती के तरीके को आयोग तय करेगा, न कि विभाग। विभाग से आए सिफारिश के हिसाब से इन भर्तियों के लिए पहले फिजिकल और फिर लिखित परीक्षा होनी चाहिए। इस नियम की वजह से आयोग असमंजस्य में था कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की फिजिकल कैसे कराई जाएगी। आयोग ने बैठक कर तय किया है कि यह उसका अधिकार होना चाहिए कि भर्ती की प्रक्रिया क्या हो। आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पटवारी लेखपाल सहित सभी भर्तियों में पैटर्न क्या होगा, यह आयोग ही तय करेगा।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में आ रहे भारी भरकम आवेदन एक नई चुनौती बन रहे हैं। 4 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें 1 लाख से अधिक आवेदन आ गए हैं। आयोग के लिए अब इनकी परीक्षा कराना बड़ी चुनौती है।